षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे अचश्च। तो इस सूत्र का अर्थ है कि जब किसी सूत्र के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत होना कहा जाए और ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाओं के द्वारा ही कहा जाए तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के स्थान पर होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस परिभाषा को बनाने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि यदि ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से सूत्र आता है और कहता है कि नपुंसक प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है तो अलून्त्यस्य सूत्र से वो अंतिम अल के स्थान पर हो जाएगा। तो ये परिभाषा क्यों बनाई? तो यदि इस परिभाषा को हम अलून्त्यस्य सूत्र का शेष मानते हैं, उसका शेषभूत अर्थात उसका पूरक मानते हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि अंतिम अल के स्थान पर तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत होने लगेंगे और जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत अंतिम अल के स्थान पर नहीं कहे गए वे नहीं हो पाएंगे। तो क्षमाम अष्टानाम दीर्घाशयनी से कहा जाने वाला जो दीर्घ है जो अंत के स्थान पर नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा। और क्विप वची प्रच्छी वार्तिक के द्वारा कहा हुआ जो दीर्घ है, जो वच प्रच्छ धातुओं को कहा जा रहा है, इनका अच भी अंत नहीं है तो इनके स्थान पर भी नहीं हो पाएगा। तो अलोन्त्यस्य का शेष मानने पर हम केवल अंतिम अल के स्थान पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत कर पाएंगे और जो अच अंत्य नहीं है उनके स्थान पर नहीं कर पाएंगे। और यदि हम इस सूत्र को अलोन्त्यस्य का अपवाद मानते हैं तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो अच अंतिम है और जो अच अंतिम में नहीं है उन दोनों के स्थान पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत होने लगेंगे। तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से कहा हुआ जो ह्रस्व है वो अंतिम अच के स्थान पर भी होने लगेगा और जो अच अंतिम नहीं है, जैसे सुपाद ब्राह्मण कुलम, सुवाक ब्राह्मण कुलम, तो सुवाक सुपाद ये ब्राह्मण कुलम के विशेषण हैं, ये नपुंसक प्रातिपदिक हैं, इनके अंत में अच नहीं है तब भी इस अच के स्थान पर ह्रस्व प्राप्त होने लगेगा जो हमारा इष्ट नहीं है। तो कहाँ पर हम अंत्य अच को ह्रस्व दीर्घ प्लुत करना चाहते हैं और कहाँ हम अनंत्य को करना चाहते हैं, ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे। न तो इस सूत्र को अलोन्त्यस्य का शेष मानने पर सिद्ध हो पाएंगे और न इस सूत्र को अलोन्त्यस्य का अपवाद मानने पर सिद्ध हो पाएंगे। इसलिए अचश्य स्वतंत्र परिभाषा बनाई और इस सूत्र का अर्थ किया कि जब कोई सूत्र ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन संज्ञाओं के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान करता है तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के स्थान पर होते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि जहाँ जहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहे गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाओं के द्वारा, वहाँ अचः ये षष्ठ्यंत पद जाकर के उपस्थित हो गए और उस सूत्र में एक षष्ठ्यंत पहले से बैठा हुआ है जिसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत होना कहा जा रहा है। तो एक षष्ठ्यंत अचा पहुंच गया और एक षष्ठ्यंत सूत्र में पहले से बैठा हुआ था, ये दो षष्ठ्यंत वहाँ पर हो जाएंगे और जब दो षष्ठ्यंत हो जाएंगे तो उन दो षष्ठ्यंतों का विशेषण विशेष्य भाव बन जाएगा, उसमें से एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। तो ये कामचार होगा, ये हमारी इच्छा होगी कि हम किसको विशेषण बनाएं और किसको विशेष्य बनाएं। जैसे ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य सूत्र है, ये प्रातिपदिकस्य ह्रस्व, प्रातिपदिक को ह्रस्व कर रहा है तो प्रातिपदिकस्य एक षष्ठ्यंत बैठा हुआ है, उसी के साथ जाकर अचः बैठ गया और जो अचः था ये बन गया प्रातिपदिकस्य का विशेषण और जब विशेषण बन गया तो ये निविध तदंतस्य से तदंत विधि हो गई तो अचः का अर्थ हो गया अजंतस्य। अजंतस्य नपुंसक प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति, यह अर्थ हो गया
कि जो अजंत नपुंसक प्रातिपदिक हैं उनको ह्रस्व हो जाएगा तो अतिरयी ब्राह्मण कुलम। अतिरयी ये जो एजंत प्रातिपदिक है इसको ह्रस्व होकर एच इग ह्रस्वादेश से इकार हो गया तो अतिरि बन गया। अतिनऊ ब्राह्मण कुलम तो अतिनु आई को ह्रस्व ई हो गया, औ को ह्रस्व उ हो गया। और जब ये अचह प्रातिपदिक का विशेषण बन गया तो अजंत प्रातिपदिक को ही ह्रस्व होने लगा और जो प्रातिपदिक अजंत नहीं है उनको ह्रस्व नहीं हुआ। तो ऐसा अर्थ कर लेने से सुवाग ब्राह्मण कुलम और सुपात ब्राह्मण कुलम में ह्रस्व नहीं हो सका। यहाँ जो अच बैठा हुआ है जो अंत में नहीं है उसको नहीं हुआ, क्योंकि हमने अचा को प्रातिपदिक का विशेषण बनाया और विशेषणत्वा तदंत विधि की, तो अर्थ हो गया अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व होती। तो अजंत को ह्रस्व हुआ और जो अनजंत हैं उनको ह्रस्व नहीं हुआ। इसी प्रकार सूत्र आता है अकृस्था धातु की ओर दीर्घ। ये सूत्र अंगाधिकार में आता है। तो अकृस्था धातु की ओर दीर्घ कृत भिन्न और सा धातु भिन्न यकार आदि प्रत्यय परे होने पर, यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है। ये सूत्र कह रहा है किसको दीर्घ होता है, तो अंगस्य का अधिकार है तो अंग को दीर्घ होता है। तो अंगस्य षष्ठ्यंत यहाँ बैठा हुआ है और इसी के साथ आ गया अचः, और ये अचः बन गया इस अंगस्य का विशेषण और विशेषणत्वा तदंत विधि हुई तो अर्थ बना अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। अजंत अंग को दीर्घ होता है। अजंत अंग को दीर्घ होता है कब होता है, कृत भिन्न सा धातु भिन्न यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर। तो चीयते जीयते स्तूयते नूयते यहाँ तो दीर्घ हो गया, और भिद्यते छिद्यते खिद्यते यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ। और यदि परिभाषा अलोन्त्यस्य का अपवाद होती तब तो भिद्यते छिद्यते में भी दीर्घ होने लगता, अंत अनंत दोनों को दीर्घ होने लगता। तो जहाँ जहाँ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाओं के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहे जाएंगे वहाँ वहाँ परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। तो अकृस्था धातु की ओर दीर्घा जो उपस्थित होगी तब ये अचः अंगस्य का विशेषण बन जाएगा तो अर्थ बनेगा अजंतस्य अंगस्य। और जब ये परिभाषा क्षमाम अष्टानाम दीर्घ शनि में उपस्थित होगी अथवा विप बची प्रच्छी इस वार्तिक में उपस्थित होगी तो ऐसे स्थलों में हम अंग को विशेषण बनाएंगे और अच को विशेष बनाएंगे तो अर्थ होगा इन अंगों का जो अच उसे दीर्घ होता है। तो जिघांसति अधिजिघांसते वाक प्राट इत्यादि ये सारे दीर्घ सिद्ध हो जाएंगे जो अनंत अच के स्थान पर कहे गए हैं। तो जब हम अंत को ह्रस्व करना चाहते हैं अथवा दीर्घ करना चाहते हैं अथवा प्लुत करना चाहते हैं वहाँ हम अच को बनाते हैं विशेषण और अंग को बनाते हैं विशेष्य। नामी अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति नामी परतः, अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम परे होने पर। तो यहाँ अचा बन गया विशेषण, विशेषणत्वात् तदंत विधि हुई तो बन गया अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति नामी परतः। तो नामी में हम अचा को विशेषण बनाते हैं। तो क्षमाष्टानाम दीर्घ शनि में अथवा अध्ययन गमाम शनि में अचा को विशेष बनाते हैं और अंगस्य को विशेषण बनाते हैं। इसलिए परिभाषा न तो अलोन्त्यस्य सूत्र का अपवाद है और न ही अलोन्त्यस्य सूत्र का शेष है, अपितु स्वतंत्र परिभाषा है। वाक्य से टे प्लुत उदात्तः सूत्र के अधिकार में जो सूत्र वाक्य की टी को प्लुत करते हैं उस टी को होने वाला ये प्लुत अच के स्थान पर होता है। तो देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि में जब हम दूराधूत एच इत्यादि सूत्रों से वाक्य की टी को प्लुत करते हैं तो वहाँ पर टी में जो अच है उसको प्लुत होता है। और अग्निचित सोमसुत यहाँ जो इत है इसकी टी संज्ञा है, इसमें तकार को प्लुत नहीं होता, इकार को प्लुत होता है। अब प्रश्न होता है कि देवहु में देव औत से औत हुआ है, ये तो दीर्घ है, वकार के स्थान पर क्यों होता है? अच के स्थान पर होना चाहिए इकार के स्थान पर। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये जो औत कहा गया है आदेश ये दीर्घ संज्ञा के द्वारा नहीं कहा गया है। जो पति मधिर मुक्षामात में आत होता है ये आत दीर्घ संज्ञा के द्वारा नहीं कहा गया।
तो सूत्रों में जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाओं के द्वारा कहे जाएंगे, वहीं पर अचश्य परिभाषा उपस्थित होगी। और जहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो कहे जाएंगे किंतु ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा के द्वारा नहीं कहे जाएंगे, वहाँ परिभाषा उपस्थित नहीं होगी। यही बताने के लिए अचश्य सूत्र में ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता सूत्र से अच की अनुवृत्ति की गई है। एतावदेव।